हेलो बच्चों, कक्षा 10 गणित ईपी बोर्ड 2025 के लिए जो समांतर श्रेणी के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं हम पार्ट 2 में आज करेंगे। ठीक है, देखिए सवाल क्या है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, समांतर श्रेणी का होता है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद है तो किससे लिखते हैं, ए से। ठीक, इसी प्रकार 31वां पद किससे लिखेंगे, ए 31 बराबर हमें क्या निकालना है। ठीक है, जिसका 11वां पद आपको दे रखा है। 11वां पद कितना है, 38। ठीक, तो ऐसे क्या होगा, ए 11। ठीक है, आपको कितना दे रखा है, 38। ठीक है, अब समझिए एन में पद का फॉर्मूला क्या होता है, एन पद। ठीक, इसका क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, जहाँ 11वां लिखा ना, यहाँ 11वें का मतलब क्या, 11 क्या है, यहाँ एन का मान है। ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए 11 बराबर ए प्लस एन कितना है, 11 माइनस 1 इंटू डी ए 11। ए प्लस 11 में से एक जाए कितना बचेंगे, 10 डी। और ए 11 का मान कितना है, 38। ए प्लस 10 डी, इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। इसी प्रकार देखिए 16वां पद पूछा है, कितना है, 73 है। तो क्या करेंगे, 16वां पद है वो कितना दे रखा है आपको, 73। ठीक, तो लिख सकते हैं ए 16 बराबर कितना है, 73। इसी फॉर्मूले में लगा लीजिए आप, तो कितना होगा, ए 16 ए प्लस एन की जगह 16 रखेंगे माइनस 1 इंटू डी। तो ए 16 ए प्लस 16 में से एक जाए कितना बचेगा, 15 डी। इसे समीकरण नंबर सेकेंड मानिए। ठीक है, और हाँ, ए 16 का मान रख दीजिए कितना है, 73। तो ए प्लस 15 डी, इसे ना मानकर इससे मानिए समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड से लिख लीजिए दोनों समीकरण। पहला वाला ये है, तो ये लिख सकते हैं ए प्लस 10 डी बराबर 38। दूसरा वाला कितना है, ए प्लस 15 डी बराबर 73। ठीक है, अब हमें क्या करना है, काटेंगे इसे। तो ए से ये कट सकता है पर प्लस के हैं दोनों, तो हम क्या करेंगे, घटाने पर। तो क्या करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे साइन बदल जाएगा। ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का है माइनस का होगा। ठीक, अब देखिए ए प्लस की है, ये माइनस की कट गई। अब देखिए प्लस की 10 डी माइनस की 15 डी, तो 15 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे, 5 डी माइनस के। ठीक, ऐसे 73 है माइनस के प्लस के 38 है, तो घटाइए। यहाँ तो 3 में से 8 तो जाएंगे नहीं, यहाँ से ढाई लीजिए, 13 में से 8 जाएंगे, 5 बचेंगे। यहाँ 2 रह गए, 2 में से 6 रह गए, 6 में से 3 जाएंगे, 3 बचेंगे, वो भी माइनस के। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 डी बराबर 35। डी बराबर निकालेंगे आप 35/5, 5 सत्ते 35। तो डी बराबर कितना निकला, 7। ठीक, अब क्या करेंगे, डी का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में डी बराबर 7 रखने पर। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट कौन सा था, ये, इसमें रख दीजिए 38 बराबर ए प्लस 10 डी। 38 बराबर ए प्लस 10
डी बराबर कितना 7, 38 ए 10 सत्ते 70। अब ये 70 प्लस के इधर आएंगे माइनस के 2, 38 माइनस 70 बराबर ए। कितना बचेंगे? माइनस के 70 ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे, तो कितना बचेंगे? हाँ 70 में से 0 में से जाएगा, 10 से 2 जाएंगे। ठीक है, यहाँ कितने बचे? 6 में से 3 जाएंगे, 3 बचेंगे, माइनस के 32। ए बराबर कितना निकला? माइनस के 32। आपके पास ए का मान निकला है और डी का। ठीक, आपसे पूछा है 31वां पद। ठीक, तो ये जो एन बराबर एनवां पद का फॉर्मूला था, इसी में 31वां पद निकालेंगे तो कैसे होगा? एन की जगह 31 रखेंगे बराबर ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, और हमने डी का और ए का मान निकाल लिया है, तो इसी में रख दीजिए ए 31, ए का मान कितना आया था? माइनस के 32, 31 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 30 इंटू डी का मान 7 निकला था, माइनस 32, 7 या 21, 210। अब क्या करेंगे? घटा दीजिए, तो 0 में से जाएगा नहीं 2, तो यहाँ से 10 हो जाए, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। ठीक, अब यहाँ 0 रहेगा, 0 यहाँ से 10 जाएंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 7। ठीक, और 1 बचा, तो कितना आया? 31, 178। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखिए, ए पी 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बताया उसने? सवाल को समझिए पहले। अंतिम पद में अंतिम 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना आपको। ठीक है, अंतिम से, तो क्या करेंगे? आप सीरीज को उलट लीजिए, तो क्या करेंगे? 253 लिखिए। ठीक, तो घट के लिखेगी और डॉट डॉट लगाइए, कितना? 13, 8 और 3। ठीक, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है? ए से लिखते हैं हम, तो ए बराबर कितना है? 253। जो सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर, उसे हम स्मॉल डी से लिखते हैं। वो खुद निकालते कैसे हम? अगला पद माइनस पिछला पद, तो 8 में से 13 घटाइए, कितना आएगा? माइनस के 5। ठीक, आपसे कहा है 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद। ठीक, तो एन में पद का पहले फॉर्मूला लिखिए, एनवां पद। तो क्या करेंगे? ए 20 है, तो 20 ए प्लस एन माइनस, तो एन की जगह 20 है, माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह कितना रखना है? 253। 20 में से 1 जाएगा, 19 बचेगा, और डी का मान कितना है? माइनस के 5। 253 प्लस 19 पन्ना कितने होते? 19 पन्ना 95। ठीक, वो भी किसके आएंगे? माइनस के। 253 प्लस का बड़ा माइनस है, वो माइनस हो जाएगा। 3 में से 5 जाएंगे नहीं, यहाँ से दाई लीजिए, 13, 13 में से 5 जाएंगे, 8 बचेंगे। यहाँ 4 रह गए, 4 में से 9 जाएंगे नहीं, यहाँ से लीजिए 14, 14 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5। अब 1 बचा, तो 20वां पद कितना निकला? 158। अंतिम पद से पूछा था, तो आपको क्या सीरीज पलटनी पड़ेगी। अगर आपने शुरू से निकाल दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, भय एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो एपी का प्रथम पद किससे लिखते हैं हम? ए से, और सार्वांतर किससे लिखते हैं? डी। अब से कहा तीसरा पद, तीसरा पद पूछा है आपसे, तीसरा पद कहा है? तीसरा पद है
16। ठीक है, तो nवें पद का फार्मूला लगाइए, nवा पद तो क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीसरा पद बोला, तीसरा तो एन बराबर कितना है 3, तो 3 रख दीजिए यहाँ, ए ऐसे रहने दीजिए, एन बराबर 3 रखिए और डी, और तीसरा पद दे कितना रखा 16, तो रख दीजिए 16, ए प्लस 3 में से 1 जाएगा 2। ठीक, समीकरण नंबर इसे फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब समझिए 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो अब डायरेक्ट लिख दीजिए 7वां पद कैसे लिखेंगे, तो ए 7 ए प्लस क्या करेंगे, एन की जगह कितना 7, 7 माइनस 1 इंटू डी, तो ए 7 कितना हो जाएगा, ए प्लस 6, 7 में 6 जाएगा 6 बचेंगे 6 डी। अब 5वां पद लिख दीजिए, तो 5वां कैसे लिखेंगे, ए 5 ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो ए 5, तो ए प्लस 5 में से 1 जाएगा 4 बचे 4 डी। अब क्या आ गया, 7वां पद है 5वें पद से 12 अधिक है। अब समझिए इसको, 7वां पद है 12 में से कितना 12 अधिक है, सॉरी 12 अधिक है, तो पहले 7वां पद लिखिए ए प्लस 6d, ये क्या है 7वां पद बराबर किससे अधिक है, ए प्लस 4d से 12 अधिक, तो 12 इसमें छोड़ दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ए को इधर ले आइए, ए प्लस 6d माइनस ए और माइनस 4d बराबर 12, ये प्लस की है ये माइनस की, कट जाएगी, 6d में से 4d जाएंगे कितने बचेंगे 2d बराबर 12, डी बराबर निकालेंगे, ये गुणा में है, इधर बराबर के इधर आएंगे तो किस में आएंगे भाग में, 2 6 12, तो डी बराबर कितना आ गया 6। ठीक है भाई, अब डी बराबर 6 आ गया। अब डी का मान क्या करें, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में डी बराबर 6 रखने पर, ठीक है, तो रखिए 16, ए आपको निकालना है अब 2 इंटू डी बराबर कितना 6, 2 6 12, 16 प्लस के इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, ए 12 में 16 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे 4, ए बराबर कितना आया 4 और डी बराबर कितना आया 6। आपको क्या करना है, ए पी ज्ञात करनी है, तो क्या होता है ए पी पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक निश्चित पद, प्रथम पद तो 4 रहेगा और सारवांतर क्या सब में समान रहता है, तो पहला ये है, तो इसमें 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 10, 10 में 6 जोड़ेंगे कितना 16, 16 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 22, 22 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 28, ऐसे ये बनती रहेगी, ये क्या आपको ए पी प्राप्त होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अब नेक्स्ट देखते हैं हम, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि, उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। ठीक है, जैसे क्यारी फर्स्ट मानिए, ठीक है, ये इसमें कितने पौधे हैं 23, ठीक, दूसरी क्यारी है इसमें कितने गुलाब हैं 21, तीसरी है उसमें कितने हैं 19, और कह रहे हैं कि अंतिम डॉट डॉट ये लास्ट वाली क्यारी है उसमें कितने हैं 5। अब ये कह रहा है कि ऐसी कितनी पंक्तियां हैं, कुल कितनी पंक्तियां हैं, क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। ठीक है, तो आपको बतानी है, तो इसके सीरीज बना लीजिए, तो सबसे पहले 23 है, 21, 19 और लास्ट में कितना है 5। ठीक है, अब क्या प्रथम पद किससे ए से लिखते हैं, ए बराबर 23, डी कैसे निकालते हैं
अगला पद माइनस पिछला पद, 21 माइनस 23 कितना आएगा, 23 माइनस के 21 प्लस के हैं तो कितना माइनस के 2 बचेंगे। अब देखिए लास्ट पद कितना है 5, तो n में पद का फॉर्मूला क्या होता है, पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कुल कितनी पंक्तियां हैं तो इसका मतलब आपको n का मान ज्ञात करना है, ठीक। जबकि लास्ट जो ए एन होता है अंतिम पद होता है, तो ये कितना दे रखा है 5, ठीक है। ए आपको कितना दे रखा है 23 प्लस एन का मान आपको निकालना है, डी कितना माइनस के 2, 5 23 प्लस 2 का गुणा माइनस एन से करें माइनस के 2n और -1 से -2 का गुणा प्लस के 2, 5 23 और प्लस का गुणा माइनस से करें तो माइनस ही आएगा 2n, प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। देखिए 23 ये प्लस के हैं, 2 ये प्लस के, कितना हो जाएंगे 25 माइनस के 2n, ये 25 हैं इधर आएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के, ये प्लस के बराबर माइनस के 2n। 25 में से 5 आएंगे माइनस के, कितने बचेंगे 20 माइनस के 2n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2n बराबर 20। अब मेरे को n बराबर निकालना है, तो 20 ये गुणा में तो किस में आएंगे भाग में, 2 दाई 20, तो n बराबर कितना आया 10, अर्थात उसमें जो पंक्तियाँ कितनी हैं 10, आपका ये आंसर हो गया।